चुनाव, नेतागिरी क्या पैसे से ही की जा सकती है? अगर ऐसा है तो भारत में कई ऐसे नेता हैं जिनके पास रहने को सिर्फ झोपड़ी, खाने को सिर्फ 2 वक्त की रोटी और चलने को सिर्फ पैदल का सहारा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में और ऐसी एक महिला के बारे में जो गरीब है लेकिन चुनाव लड़ रही है। करंट में अभी देखें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव के प्रचार का दौर इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रधानमंत्री तक रैलियों में कूद पड़े हैं। पश्चिम बंगाल के कोने कोने पर अलग अलग विधानसभा की सीटों पर रैलियां हो रही हैं। वहीं उस बीच एक खबर आती है कि एक ऐसी औरत जो नौकरानी है, मेड का काम करती है, भाजपा ने उसे अपना उम्मीदवार बनाया है, चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलिता मांझी की। हमने जब वेब सर्च किया तो कई सारी खबरें पाई और कई सारी खबरों में कई सारी हेडलाइंस पाई। कलिता मांझी एक मेड का काम करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं और समाज को बदलने का जज्बा भी रखती हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उन अलग अलग वेबसाइट्स की खबर की ओर जहां कलिता मांझी के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। सबसे पहले हम रुक करेंगे webdunia.com में। वहां लिखा है कि वो लोगों के घरों में काम करती हैं लेकिन भाजपा ने उसे उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। उसके बाद अमर उजाला लिखता है, भाजपा ने घरों में सफाई करने वाली इस महिला को दिया टिकट, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव। नवभारत टाइम्स कहता है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन, दूसरों के घर बर्तन धोती हैं कलिता, पति प्लम्बर, बीजेपी ने बनाया पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रत्याशी। जरा सोच कर देखिए, जो महीने का 2500 कमाती है वो एमएलए बनने का ख्वाब रखती है। जो महीने का 2500 कमाती है वो गांव में अस्पताल बनाने का ख्वाब रखती है। जो महीने का 2500 कमाती है वो जानती है कि रोजगार क्या होता है। जो महीने का 2500 कमाती है वो जानती है कि गरीबी क्या होती है। जो महीने का 2500 कमाती है वो जानती है कि एक गरीब अपना जीवन यापन कैसे करता है। तो वेब दुनिया लिखता है कि वे लोगों के घरों में काम करने वाली मेड है, एक बेहद साधारण सी झोपड़ी में रहती है। घरों में काम करके वो महीने का करीब 2500 रुपए कमा लेती है। लेकिन जब भाजपा ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, इस खबर के बाद चारों तरफ भाजपा के इस फैसले के साथ ही महिला की चर्चा है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए कलिता मांझी नाम की एक महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है जो घरों में काम करके अपना परिवार चलाती हैं। उन्हें पूर्वी वर्धमान के आउस ग्राम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने टिकट दिया है। मांझी के पति सुब्रतो मांझी प्लम्बर का काम करते हैं। उनका एक बेटा है जो अभी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वहीं अमर उजाला लिखता है कि चुनाव प्रचार करने के लिए 1-1.5 महीने की छुट्टी उन्होंने ली है अपनी मालकिन से। भाजपा ने 32 साल की कलिता को पूर्व वर्धमान की आउस ग्राम विधानसभा सीट से टिकट दिया है। जानकारी के मुताबिक कलिता 4 घरों में खाना बनाने व साफ सफाई का काम करती हैं, जहां उन्हें हर महीने 2500 रुपये मिलते हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए कलिता ने 1.5 महीने की छुट्टी ली है और अपने क्षेत्र के लोगों से घर जाकर मिलती हैं और चुनाव प्रचार करती हैं। आपने देखा होगा जब कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है और चुनाव प्रचार के लिए निकलता है तो उसके साथ कई बाइक्स निकलती हैं, कई मोटर्स निकलते हैं, कई कार्यकर्ता निकलते हैं। लेकिन कलिता सभी के घर जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। वो हो सकती है, उनके साथ 2-4 और कार्यकर्ता हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा हुजूम नहीं, एक बहुत बड़ी शान और शौकत वाली बात नहीं, एक बहुत बड़ा रेला नहीं, लेकिन जज्बा है, समाज सेवा करने का जज्बा है, कुछ कर दिखाने का। आगे अमर उजाला लिखता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यह अवसर मिलेगा। एक झोपड़ी में रहने वाली कलिता मांझी ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यह अवसर मिलेगा। अब मैं चुनाव अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं और जहां मैं काम करती हूं वहां के मालिकों ने मुझे बताया कि प्रचार करो और विजयी हो। गरीब परिवारों की दुर्दशा को समझने में मदद मिली है। वो औरत जो खुद गरीब है वो जानती है कि गरीबी होती क्या है, तो उसे ये बेहद पता है कि गरीब आदमी कैसे रहता है,
कैसे अपना परिवार चलाता है, और एक नेता को उस गरीब के उत्थान के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका वोट जाया न जाए। तो कलिता का मानना है कि नौकरानी होने से उन्हें आम आदमी के मुद्दों और गरीब परिवारों की दुर्दशा को समझने में मदद मिली है। अगर वह जीत जाती है तो उनके परिवार और पड़ोसियों को उम्मीद है कि कलिता विकास की शुरुआत करेंगी। उसके बाद नवभारत टाइम्स की जो वेबसाइट है उसमें क्या है कलिता का चुनावी मुद्दा, एक हेडिंग है। कलिता का मानना है कि नौकरानी होने से उन्हें आम आदमी के मुद्दों और गरीब परिवारों की दुर्दशा को समझने की मदद मिली है, जैसा कि अमर उजाला में कहा गया है। चुनाव में कलिता के लिए मुख्य मुद्दा अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए एक अस्पताल का निर्माण करना है, जिन्हें अभी इलाज के लिए मुख्य वर्धमान शहर जाना पड़ता है। बुनियादी ढांचे का और विकास, रोजगार के अवसरों जैसे अन्य मुद्दों की भी सूची में इन्होंने शामिल किया है। बीजेपी ने क्यों चुना? यह पहली बार है कि जब बीजेपी ने इस सीट से उम्मीदवार उतारा है। लोगों को मन में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने कलिता को ही अपनी उम्मीदवारी के लिए क्यों चुना। दरअसल कलिता की उम्मीदवारी के साथ बीजेपी का लक्ष्य उनके गांव के लोगों से जुड़ना है, क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि लोगों को उनके साथ पहचान बनाने में मदद करेगी। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में शासन है ममता दीदी का। बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी, और अगर आप आज का सिनेरियो देखें तो ममता दीदी और मोदी जी में कड़ी टक्कर है। मोदी जी अपने चुनाव प्रचारों में हमेशा और ममता दीदी करके चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां की चुनावी टक्कर बेहद घमासान वाली हो और बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही हो। ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव प्रचार के बाद चुनाव होगा और चुनाव का रिजल्ट आएगा कि किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन घमासान बेहद मजबूत है, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।